नमस्कार दोस्तों। आज की डेट में किसने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में नहीं सुना होगा। और ये कि डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच में यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये पीस डील ब्रोकर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा दुनिया भर का हल्ला हो गया, शोर साशा हो गया कि अलास्का में मीटिंग हो रही है ट्रंप की और पुतिन की। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स जो है उठ के कल की डेट में यूएस गए हुए थे पीस निगोशिएट करने जेलेंस्की के साथ, ठीक है। और ये हल्ला हो गया कि पुतिन मान गए। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या डील के अंदर पुतिन मान गए कि जो है इतना हल्ला हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अलास्का में एनकरेज करके एक जगह है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जो है एकदम शोशेबाजी के साथ रेड कारपेट वेलकम किया पुतिन का। ऊपर से B-2 बॉम्बर उड़ रहे हैं, फाइटर जेट उड़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने लिमोजीन में बिठा के द बीस्ट हाथी वहाँ का उसके अंदर बिठा के रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर गए जो वेन्यू था जहाँ पे डिस्कशन होना था उसके बारे में। और बाद में जब 2.5-3 घंटे की मीटिंग हो गई तो उसके बाद दोनों ने निकल के क्या बोला कि मीटिंग वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। अब ये एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव किसके लिए और एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव किसके लिए था ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव और एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव वो बेसिकली सिर्फ ट्रंप और सिर्फ पुतिन के लिए था, जेलेंस्की के लिए तो नहीं था, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरह से है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सिंगल माइंडेड आदमी है। सिंगल माइंडेड तरीके से उनका खाली एक और एक मोटिवेशन है कि ही वांट क्रेडिट, कि मैंने वॉर रुकवा दी, उसका मेरे को क्रेडिट मिलनी चाहिए। और आज की डेट में अगर आप मेलोनी का स्पीच भी सुनेंगे तो उसने क्या कहा कि सी थैंक्स ट्रंप दैट ही वाज एबल टू इनिशिएट समथिंग विच नो वाज विलिंग टू डू। मतलब कि आपने ऐसी चीज कर दी जो किसी ने इनिशिएट भी नहीं किया था इसको, ठीक है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे बिल्डअप होते होते इनको क्रेडिट मिलना भी चालू हो गया है। तो बेसिकली जब वॉर चालू हुआ था उस वक्त पुतिन का डिमांड क्या था, मतलब हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पुतिन चाहते क्या थे। तो पुतिन ने जब यूक्रेन के ऊपर पहली चढ़ाई की 24 फरवरी 2022 में जब फुल स्केल इन्वेजन किया तो उन्होंने उसको क्या बोला कि इट वाज ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ये हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारा मेन एम क्या है कि नाटो का एक्सपेंशन न हो यूक्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, उनकी पहली शर्त यही थी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे को लीगल गारंटी चाहिए कि नाटो जो है ईस्टवर्ड मतलब पूर्व की तरफ जो है नहीं बढ़ेगा और रशिया के बॉर्डर पर आकर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इस बात को लेके यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। दूसरा उनका कहना यह था कि रशिया जो है चाहता है कि यूक्रेन डिमिलिटराइज हो। रशिया जो है पावरफुल यूक्रेन नहीं देख सकता, उसके पास जो है मिलिट्री कैपेसिटी इंक्रीज हो, वो उसको एज अ थ्रेट देखता है अपने लिए। तो वो कहता है कि भाई आप यूक्रेन को अपने आप को डिमिलिटराइज करना पड़ेगा और हम उसके लिए उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तीसरा उनका क्या था कि 2014 में पुतिन ने जो है यूक्रेन का एक हिस्सा जिसको क्रीमिया बोलते हैं उसको जो है एनेक्स कर लिया था 2014 में, ठीक है। उनका ये कहना है कि आप इसको जो है रिकमेंडेशन दीजिए, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्रीमिया रशिया का पार्ट है, इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। चौथी डिमांड ये थी कि जो डोनबास और लुहांस्क का एरिया है उसको एक पीपल्स रिपब्लिक कहा जाए। और बेसिकली इन्होंने वॉर से पहले इसको रिपब्लिक जो है घोषित कर भी दिया अपनी तरफ से, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। भले ये जो है रशिया के अंडर में आज की डेट में, बट इन्होंने इसको बोला कि ये इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं और हम इसको जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने क्या कहा, लुहांस्क और दोनेस्क का जो एरिया है इसको बोला कि आप इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे मेन एम क्या है, मेन एम रशिया का ये है कि इन्होंने क्रीमिया एनेक्स किया। क्रीमिया एनेक्स कर तो लिया लेकिन बीच में पड़ता है सी ऑफ एजॉफ, ठीक है। सी ऑफ एजॉफ यहाँ पे इन्होंने इसको रशिया से जब ये इनको जाना पड़ता है क्रीमिया में तो इन्होंने यहाँ पे एक पुल बनाया हुआ है। रशिया का मेन एम यह है कि इनको लैंड रूट मिल जाए रशिया से इंटर करने के लिए क्रीमिया पेनिनसुला के अंदर। अब आप देखिए सीधे स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, कि क्रीमिया पेनिनसुला के अंदर रशिया इंटर कर जाए। उन्होंने उसी के प्रायोरिटाइज करते हुए खेरसॉन, मारिपोल, डोनेस्क, लुहांस्क इन सारे एरियाज के ऊपर जो है कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उनका मेन एम ये है। तो उन्होंने उनकी चौथी डिमांड ये थी कि आप जो है डोनबास को और लुहांस्क को पब्लिक रिपब्लिक जो है घोषित कर दीजिए। भले उन्होंने आज कब्जा कर रखा है और उन्होंने अपनी तरफ से उसको घोषित कर दिया, ठीक है। दूसरा वो ये बोलते हैं कि जेलेंस्की इज बेसिकली अ नाजी, वो बेसिकली रशियन नैरेटिव है, बट बोलते हैं कि जेलेंस्की इज नाजी, ही इज अ जूइश और ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका पपेट है, उनके इशारों पे चलता है और यहाँ पे जो है जबरदस्ती इस पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इसको यहाँ पे इलेक्शन करा के चेंज करना पड़ेगा तब जाके हम अपना वॉर रोकेंगे। और डीमिलिटराइजेशन तो बोल ही रहे हैं यूक्रेन में, ठीक है। अब ट्रंप ने जो है जब अलास्का में मीटिंग हुई तो ट्रंप ने क्या गारंटी दी, ट्रंप ने सिंगल माइंडेडली उनका खाली यही है कि मेरे को सब ये बोल दे कि भाई इतना बड़ा वॉर जो 3 साल से चल रहा है उसको मैंने पीस निगोशिएट करके ब्रोकर करके
शांति स्थापित कर दी, ठीक है। बट एक्चुअली में ट्रंप ने किया क्या? ट्रंप ने कुछ नहीं किया। ट्रंप ने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई है रशियन प्रेसिडेंट के, ठीक है भाई। रशियन प्रेसिडेंट तो जो बातें पहले से बोल रहे थे कि भाई डिमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन हो, डीनाजिफिकेशन हो, ठीक है, नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा और यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना है, ये सारी बातें तो पहले से ही बोल रहे हैं पुतिन, ठीक है। तो आपने वहां पे जब अलास्का में मीट किया तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने एग्री कर लिया कि ठीक भाई, इनका जो दोनबास का एरिया है, डोनेस्क का एरिया है या लुहांस का एरिया है, लैंड स्वैप, इसको जो है वापस यूक्रेन को नहीं देंगे, ये रसिया अपने पास रख ले, ठीक है। आपने इसके ऊपर एग्री कर लिया। दूसरा, आपने ये बोल दिया जेलेंस्की को कि आप नाटो के अंदर हम आपको शामिल नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। हम आपको, अगर पीस स्थापित भी हो जाता है तो हम नाटो के अंदर आपको शामिल नहीं कर पाएंगे। वो मना कर दिया। वही पुतिन यही चाहते थे, ठीक है। तो आपने किया क्या? आपने सिर्फ ये बोला कि हम नाटो स्टाइल आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 का जो गारंटी है, सिक्योरिटी गारंटी नाटो की कंट्रीज को, हम आर्टिकल 5 के तरह का कुछ आपको दे देंगे, नाटो स्टाइल, जिस पर जो है सारे यूरोपियन लीडर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस पे जो है इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 5 की तरह का कुछ आपको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये जो आप वर्बल, डोनाल्ड ट्रंप की बात का कोई भरोसा तो है नहीं, तो अगर आप वर्बल बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ दे देंगे, तो ये भी क्या गारंटी है कि आप उस गारंटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो उनके यूएस के स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ का ये कहना है कि ये इनका कहना है, अभी रशिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि रशिया अपने लेजिस्लेटिव क्लॉज में जो है ये शामिल करेगा कॉन्स्टिट्यूशंस में कि वो यूक्रेन को कभी इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली ये कहना है स्टीव विटकॉफ का, जो स्पेशल इन्वॉय हैं यूएस के, ठीक है। तो आर्टिकल 5 जो इतना हो हल्ला है, आर्टिकल 5 एक्चुअली है क्या? तो आर्टिकल 5 बेसिकली ये बोलता है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन नेटो मेंबर इज कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। मतलब कि आप एक पर हमला करोगे तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा, और सारी कंट्री जो भी नाटो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलकर फिर आपके ऊपर हमला कर सकती हैं, उसमें मिलिट्री एक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि रशिया ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, ठीक है, तो उसमें यूएस, जर्मनी, फ्रांस सब मिलकर जो है पोलैंड के रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं मिलिट्रली। ये जो है एज पर एग्रीमेंट नाटो का है। अच्छा, नाटो का ये एग्रीमेंट है, रशिया, चलो ठीक है। तो उसमें क्या है, पुतिन का बेसिक कंसर्न यही था कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो ये जो है उसके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि नाटो उसके बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बॉर्डर तो मिल ही रहा है ना, अगर यहाँ पे रसिया से मिल रहा है, लुहांस्क में आपका चरनजीव है, खार्किव है, इन सब एरियाज में जो है सब बॉर्डर से मिल रहे हैं। तो पुतिन का मेन कंसर्न ये था कि ये नेटो का मेंबर बन जाएंगे, तो आर्टिकल 5 बेसिकली ये गारंटी देता है कि एक मेंबर के अगेंस्ट में अगर अटैक होगा तो सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा, और सारे मेंबर्स जो अग्रेसिव कंट्री है, जो अग्रेसर है, उसके ऊपर अटैक कर सकती है, ठीक है। और पुतिन ने इसका हमेशा से ही विरोध किया कि भाई हम यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं कर लेंगे, जो पहली शर्त मैंने आपको बताई कि क्या थी, ठीक है। अच्छा, ये इन्फोर्सेबल कितना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्फोर्सेबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो प्रॉमिस करके जाते हैं रसिया के साथ कि ठीक है हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आर्टिकल 5 जैसा कुछ दे रहे हैं, तो आर्टिकल 5 जैसा कुछ दे रहे हैं, तो कल को अगर ट्रंप नहीं रहेंगे तो वो आर्टिकल 5 भी जो है गायब हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सिक्योरिटी मिलेगी यूक्रेन को, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन के साथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। यूक्रेन के साथ एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम करके है, 1984 में हुआ था, ठीक है। ये उसके साथ पहले से भी ये धोखा हो चुका है। तो यूक्रेन का मेजर कंसर्न ये है कि भाई आप मेरे साथ कहीं वापस से जो है बुदापेस्ट ऑल ओवर अगेन ना हो जाए। बुदापेस्ट मेमोरेंडम क्या है? बेसिकली जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ था, कोलैप्स हुआ था 1991 में, तो यूक्रेन के पास जो है, क्योंकि वो पार्ट था रसिया का ही, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सेनल रसिया ने स्टोर करके रखे हुए। तो कहा जाता है कि करीब 1900 वार हेड थे जो उस वक्त यूक्रेन के पास थे। तो इन्होंने क्या किया, यूएस, रसिया और यूके ने यूक्रेन को परसुएट किया कि भाई आप ये वॉरहेड सरेंडर कर दीजिए और एनपीटी साइन कर लीजिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर लीजिए, कि आप आगे जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे और ये गिव अप कर दीजिए, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में क्या किया इन्होंने, उससे बुदापेस्ट मेमोरेंडम बोला कि हम आपको अश्योरेंस देते हैं। 1994 में इन्होंने उसको एश्योरेंस दिया बुदापेस्ट मेमोरेंडम के अंडर कि हम इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो शर्तें क्या थी उसकी? शर्तें ये थी कि रसिया, यूएस और यूके क्या प्रॉमिस किया कि रसिया जो है यूक्रेन की बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा, मतलब वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जहाँ तक आज की डेट में यूक्रेन का बॉर्डर है वो उसका एरिया है, ठीक है। दूसरा, रसिया कभी भी मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा, रिफ्रेन करेगा मिलिट्री एक्शन लेने के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट में, ठीक है। और तीसरा, अगर होता है, मान लीजिए अग्रेशन होता है, तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके थ्रू जो है वो अपनी विक्टिमाइजेशन को प्रूव कर सकता है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली इन्होंने अश्योरेंस दिया, ट्रीटी में भी लिखा हुआ है कि अश्योरेंस, ठीक है, इट इज नॉट अ गारंटी।
अभी जो ये बोल रहे हैं कि नाटो जैसी गारंटी, तो वो भी बीच में जैसी लगा हुआ है, तो जैसी का बहुत बड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बदले में हुआ क्या, यूक्रेन ने अपने आर्सेनल दे दिए, यूक्रेन ने एनपीटी साइन कर दिया, और उसके अगेंस्ट में हुआ क्या, उसके अगेंस्ट में 2014 में रसिया ने अटैक करके क्रीमिया एनेक्स कर लिया, ठीक है। फिर 2022 में वापस फुल स्केल इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और आप देख सकते हैं आज की डेट में कि उनका जो मेजर एरिया है, जैसे लुहांस हो गया, दुनेस्क हो गया, मारुओपोला हो गया, खेरसॉन हो गया, ये सारे एरियाज के ऊपर जो है रसिया ने अटैक कर रखा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कितनी भी पीस निगोशिएशन हो जाए, डील हो जाए, इसमें से जो भी एरिया रसिया के अंडर में है, रसिया इसमें से 1 इंच नहीं छोड़, भले कितना बोल लो आपकी लुहांस्क हो गया, दोनेस्क ले लो और मॉरिपोल छोड़ दो, खैर कुछ नहीं छोड़ेगा रसिया, सारा लेके रखेगा, बाकी एरियाज को ये करेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का कमाल देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कमाल इसमें यही है कि खाली उन्होंने फोन उठा के बात कर लिया पुतिन से, ये बात कर ली कि भाई आके टेबल के ऊपर बैठ जाओ। भाई रसिया तो जो बोल रहा है आप उसको मान लीजिए, तो जब पहले ही मानना था तो ये सब चीजें करके खत्म करते थे कहानी, ठीक है। तो ये किया। अच्छा, अब जो यूरोपियन लीडर्स गए हैं जेलेंस्की के साथ, तो यूरोपियन लीडर्स सारे मिलकर गए कि भाई ठीक है, तो फरवरी में जिस तरह से ट्रंप ने बेइज्जती की जेलेंस्की की, इस बार से ना होया तो हम सारे मिलकर चलते। तो सारे मिलके गए, तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने उसमें जो है ट्रंप के हाँ में हाँ मिला दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को देंगे, वही नाटो स्टाइल वाला, ना आर्टिकल 5 जैसा हम कुछ दे देंगे, ठीक है। तो वो जैसा का कहानी फिर बाद में आप समझिए कि रसिया फिर अटैक करके ये कर लेगा और ये जैसे का वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, इसकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 5 है, खाली एक बार यूज हुआ है 9/11 के बाद, वो भी खाली यूएस को सपोर्ट करने के लिए, और किसी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। और उससे पहले कभी यूज नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने कहा, इन्होंने बोला कि भाई आप सीज फायर करिए। आप डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप को तो खाली क्रेडिट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट जो है पीस डील। अरे भाई, पीस डील का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ ना कि रसिया जो है वो अपना अटैक नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सीज फायर इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको पुतिन ने जो है साफ बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं रोकूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा जब तक डील साइन नहीं हो जाती। तो वो तो अपनी मर्जी कर ही रहा है, तो आपने वहां पे सीज फायर भी नहीं करवा पाए, आप सीधे पीस डील का पाथ लेने का बात कर रहे हैं, जो कि यूरोपियन लीडर्स बोल भी रहे हैं। जैसे मैक्रॉन हो गया, मर्ज हो गया, इन्होंने बेसिकली बोला है कि पहले सीज फायर होना चाहिए। और सीज फायर बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जान माल की हानि है, और ये होता है तो पीस डील तो होता ही रहेगा साथ में, ठीक है। बट रसिया ने मना कर दिया। ट्रंप अपने मुंह से बोले तो कैसे बोले कि हमने जो है मैं ये भी सीज फायर भी नहीं करवाया, तो वो सीधे पीस डील की बात कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं जेलेंस्की को कि भाई तू कर ले, नहीं तो हम तो जो दे रहे हैं तेरे को मना कुछ भी नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तुम अपने। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है जेलेंस्की के साथ और यूक्रेन के साथ कि यूक्रेन रसिया के सामने कुछ भी नहीं है मिलिट्री वाइज। रसिया इज वेरी इन डोमिनेटिंग पोजीशन कंपेयर टू यूक्रेन। तो वहाँ पे भी जेलेंस्की को मोस्ट प्रोबेबली ये सारे मिलकर जो है ये पीस डील साइन करवा देंगे। जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। हालांकि जेलेंस्की बोल रहा है कि मैं जो है कोई भी टेरिटोरियल कंसेशन नहीं दूंगा, ठीक है ना, यूक्रेन की सॉवरेनिटी इससे हैम्पर होती है, ठीक है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हो, अगर आप टेरिटोरियल कंसेशन नहीं दोगे, आप नहीं ये करोगे, तो यूक्रेन आपसे रेगुलर हमला करता रहेगा। और अगर सपोज कंट्रीज ने पीछे हाथ खींच लिया तो आपके पास उतनी फायर पावर भी नहीं है, उतनी आर्म पावर भी नहीं है कि आप जो है रसिया के अग्रेशन को रोक सकें, ठीक है। तो ये हुआ है। दूसरा, इन्होंने ये बोला है कि ठीक है भाई, बस एक ही अचीवमेंट है कि उसमें जेलेंस्की को इन्वॉल्व करेंगे ये लोग पुतिन के साथ। अब जब भी मीटिंग होगी तो इन्होंने कहा है कि भाई आप अकेले नहीं करेंगे, जेलेंस्की को करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रंप अगर अकेले बात कर लें पुतिन से और जेलेंस्की इन्वॉल्व ना हो तो डील कैसी हुई। तो जेलेंस्की अब मतलब अनऑफिशियली आप आपस में बात कर रहे थे, अब जेलेंस्की जो उसका रियल रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, उसको बुला के उससे साइन करवा लीजिए। तो ट्राइलेटरल ट्रीटी का बात हो रही है, वो मोस्ट प्रॉबेबली ये लोग अरेंज करके वो साइन करवा देंगे। और $90 बिलियन का इन्होंने एक पैकेज बोला है कि हम आपको सपोर्ट देंगे, उसमें एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने अनाउंस किया है। बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच है भाई, आप एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम ये सब उसको देंगे यूक्रेन को, तो यूक्रेन की तो डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकली जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, सब चीज़ जो है आपके थ्रू होनी है, तो वो तो आपके ऊपर। आपने उसको पैसे दे के $90 बिलियन का आपने बेसिकली और पंगु बना दिया उसको, मतलब वो और भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप ड्रोन देने की बात कर रहे हैं, आप आर्म डील की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं कि आप ये पैसा, सपोज आप आर्म्स देंगे या ड्रोन देंगे तो कहीं से तो पैसा आएगा, ये जनता का पैसा होगा या किसी का पैसा होगा, तो आप ये पैसा कहीं से तो दे रहे होंगे। तो आपने बेसिकली बिजनेस की बात की हुई है, इसमें किसी ने किसी की शांति देखी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा अगर किसी को लॉस है तो ये यूक्रेन को है। यूक्रेन इसमें कंप्लीटली लूज कर रहा है अपनी टेरिटरी, और क्योंकि मिलिटरली जो है मिलिटरली उतना कैपेबल है नहीं यूक्रेन, तो उसको रसिया के साथ ये शीट करना ही पड़ेगा कि अपनी टेरिटरी उसको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही मेरे को शेयर करना था आपके साथ। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच अ वीडियोज़ इन फ्यूचर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।